कल जो आपको होमवर्क दिया था उसमें क्या था कि आपको हर चीज के मोल्स ही निकालने थे। वट एवर वॉज गिवन आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने थे। ठीक है, तो सर हाँ जी, सर आप कल वाला एक क्वेश्चन वापस समझा दोगे? हाँ बताओ, बोलो कौन सा। सर एवोगैड्रो नंबर्स वाला। वो जो कितने मतलब रुपीस वाला, पैसों वाला। यस सर। ओहो, अभी भी पैसों में अटके पड़े हैं अपने। अच्छा समझा दूंगा, कोई बात नहीं, एक बार तो अपन ये करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। यहाँ पर जैसे एक एक करके अपन देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, पहले केस में मतलब दिया क्या क्या हुआ है हम देखो। सबसे पहले आपको मास दिया हुआ है, पहले केस में आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं नया पेज लेता हूँ, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले में दिया हुआ है 392 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इतना सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको दिया हुआ है तो पूछता है आपसे कि बताइए जो है ये इतना अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया जाता है तो इसके मोल्स कौन से कितने होंगे। तो अब आप समझो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है मास, और मास से निकालना है मोल। मैंने आपको क्या चीज बताई है कि लेफ्ट हैंड साइड आपको जो चीज दी हुई है वो लेनी है, क्योंकि इसने मास दिया हुआ है तो मैंने मास लिया। राइट हैंड साइड में सभी का इसके आंसर में मोल ही आएगा। तो देखिए, स्टैंडर्ड सिचुएशन क्या आती है कि 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उसका मास कितना निकलता है, इसका मोलर मास निकालते हैं H2SO4। तो ये आएगा, हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हुआ 2 + 32 + 16 4 ज़ा 64। कितना हो गया? 98। 98 ग्राम्स अगर आप लेते हो सल्फ्यूरिक एसिड तो वो 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम में वो बनता है 1/98, और 392 ग्राम्स में कितना बनेगा वो अपने को निकालना है। तो 1/98 इंटू 392। सर ठीक है, 4 मोल। तो यहां पर जो है, अब आप इसको देखोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आपका फाइनली पूरा पूरा कट रहा है इसके अंदर, फिलहाल तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये बिल्कुल 4 मोल्स है। तो यहां पर आप देखोगे बेसिकली आपने क्या किया है कि 392 ग्राम्स को 98 ग्राम्स पर मोल से डिवाइड किया है। ठीक है, ये मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ये बात मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूं। ठीक है, तो ये मोलर मास की यूनिट होती है। ठीक, एक चीज आपको बता दूं कि वैसे अपन मोल लिखते हैं, ई लगाते हैं, मगर यूनिट में लिखे ना तो ई नहीं लगाते, सिर्फ मॉल लिखते हैं, MOL लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे अपन मोल बोलते हैं, वर्ड्स में लिखना मोल लिखते हैं, ई लगाते हैं, लेकिन अगर यूनिट में लिख रहे हैं ना जैसे, तो ये जैसे मैंने यहाँ मैं भी कई बार जल्दी जल्दी में ई लगा देता हूँ, तो ये ई नहीं लगाना, फिर इसमें सिर्फ MOL आएगा। तो अब आप छोटी सी एक सर अगर ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला याद हो फिर? हैं जी? सर अगर फॉर्मूला याद हो फिर सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, वही मैं अब आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा, अब हम आते हैं स्टेज पर कि हम शॉर्टकट एक समझते हैं। ठीक है, शॉर्टकट किस चीज का कि टू कैलकुलेट number of moles if mass of a substance is given. नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना, उसको हम स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम छोटे n से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहां पर दिखता है कि आप देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसको देख के हमें समझ आता है कि मोल्स निकालने के लिए फाइनली आप जब भी आप सॉल्व करोगे किसी भी चीज के लिए, तो है तो ये यूनिटरी मेथड का ही नतीजा, मगर 392 ग्राम्स क्या है, 392 ग्राम्स क्या है, ये गिवन मास है, किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास। और
98 ग्राम्स पर मोल क्या है? उसी सब्सटेंस का मोलर मास। जिस चीज के मोल्स निकालने हो और अगर उसका मास दिया हुआ है, तो अगर आप यूनिटरी मेथड समझ चुके हैं अब, तो आप इस तरीके से उसको शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। ये कब यूज करना है फॉर्मूला? जब किसी सब्सटेंस के मास दिए हों और मोल्स निकालने हो, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये कहने का मतलब ये है कि मैं अभी भी आपको यूनिटरी मेथड से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप समझ सको कि ये जो आपके पास रिलेशनशिप आया, ये यूनिटरी मेथड का ही नतीजा है। ठीक है ना? यूनिटरी मेथड के कारण आया आपके पास यहां पर। ठीक है? उसके बाद जहां दिक्कत लगे वहां पूछ लेना प्लीज। ठीक है? जो बात आपको मेरी ना समझ आए वो पूछ लेना। दूसरे केस में आपको फिर से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन इनफैक्ट सारा नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने वाला है। 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। सर 2 मोल। तो अब इसमें आप मेरी बात को समझते चलिएगा कि यहां पर अब की बार आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था मोल कॉन्सेप्ट में कुल मिला के चीजें ही चार हैं: मोल, मास, वॉल्यूम एट एसटीपी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना? तो यहां पर जो है, ये अब की बार आपको जो दिया हुआ है वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मोल निकालना है आपने। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट प्लीज, ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है एसटीपी पर। तो वॉल्यूम से आपको मोल निकालने हैं। तो वॉल्यूम आपके पास है 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहले अपनी स्टेटमेंट जो अपने खुद प्रेडिक्ट करते हैं वो क्या होती है कि 1 मोल। अब मैं मोल राइट हैंड साइड में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे मोल निकालने हैं। सॉल्व करने वाली चीज यहां पर मेरे को राइट हैंड साइड में लेनी होती है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है? डिफिकल्ट क्वेश्चन में हम अभी आगे आते हैं। तो 1 लीटर के लिए 1 लीटर अगर आप लेते हैं तो उसके मोल्स हो जाते हैं 1/22.4। और अगर आप जो है 1/22.4, और अगर आप जो है 44.8 लीटर अगर आपको दिया हुआ है, तो वो उस केस में आपके पास बनेगा 1/22.4 इंटू 44.8। यानी कि अब फिर से आप देखो, 44.8 लीटर अपॉन 22.4, इसकी भी यूनिट होती है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था इसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल। मतलब एक मोल, हर मोल गैस के लिए कितने लीटर होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली 2 मोल्स। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली आपको जो है यहां पर, फिर देखो मेरी गलती बताता हूं, मुझे यहां पर आंसर में ES नहीं लिखना चाहिए, 4 मोल। कभी भी यूनिट्स में जो है ना प्लूरल नहीं लगता। ठीक है? अगर आपके पास 54 सेंटीमीटर है तो आप ऐसे लिखते हैं 54 सेंटीमीटर्स, ऐसे नहीं लिखते ना। तो मोल ही लिखा जाता है सही तरीका, जो बिल्कुल एग्जैक्ट बात करें तो चलो खैर। अब यहां पर फिर से इस यूनिटरी मेथड से एक अपने को शॉर्टकट नजर आता है। लेकिन ये अब की बार उस कंडीशन में यूज करना है जब आपको वॉल्यूम दिया हो। तो ये शॉर्टकट क्या है? फिर से मोल निकालने के लिए है। शॉर्टकट कह लो, अंडरस्टैंडिंग के बाद कह लो कि भाई ये शॉर्टकट मेरे पास, मैं कहता भाई शॉर्टकट से कर लो। उसकी जगह मैं चाहता हूं कि आप समझ के करो भी हम ये क्यों लिख रहे हैं। तो ये टू कैलकुलेट number of moles if volume of gas at STP is given। ये कब करने हैं? अगर वॉल्यूम दिया हो तो फिर यहां नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आते हैं। यहां पर देखो आपके पास क्या है, ये ऊपर न्यूमरेटर में गिवन वॉल्यूम और न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है ना? यानी एक मोल के लिए वॉल्यूम है, यानी गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी
in liters upon standard molar volume. जो कि हमारे पास होती है 22.4 लीटर्स। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, एक मोल की वॉल्यूम को हम स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। स्टैंडर्ड एसटीपी पर जो होती है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस में होती है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट विल बी फॉर कैलकुलेटिंग मोल्स इफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज गिवन। मोल निकालने के लिए आपको तीन चीजें दी जा सकती हैं, ही कुल मिला के चार चीजें। तो अगर मोल निकालना है तो बाकी तीन चीजें जो हैं वो है मास या वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना? बोलो, मेरी बात समझ आ रही है यहां पर? यस सर। यस सर। डाउट है। आगे बढ़े। हेलो सर। हाँ जी, बोलो बेटे। सर आपने ये नीचे लिखा है 22.4 लीटर मोल -1। सर आपने -1 क्यों लिखा? इनवर्स के लिए लिखते हैं ना, यूनिट होती है इसकी, लीटर पर जरूरी है मोल बकायदा यूनिट होती है। हाँ जी, जरूरी है सर ये लिखना -1? ये सिर्फ इतना समझ, नहीं ना लिखो वो कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली मोल आपकी यूनिट कैसे आएगी? आप खुद सोचो, मोल कैसे आएगी? लीटर से लीटर कट गया और ये पर मोल ऊपर जाके मोल होता है, तब यहाँ पर मोल आता है आपके पास। अगर सर हम यहाँ बाई पर चांस से मोल नहीं लिखते और बाद में हम लगाते हैं 2 मोल्स, तो सर मार्क्स कट नहीं, जाते हैं। हाँ वो कोई बात नहीं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन जब हम समझ रहे हैं तो कम से कम हमको पता होना चाहिए कि जैसे मोलर मास की यूनिट जो होती है वो ग्राम पर मोल होती है, तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की यूनिट जो है वो एक्चुअली लीटर पर मोल होती है। यहाँ पर भी चलो अपन करेक्शन कर ही देते हैं, आपने जब याद दिलाया तो यहाँ पर मैं करेक्शन कर देता हूँ कि ये जो है ये 22.4 लीटर पर मोल ही लिखा जाना चाहिए इसको, तभी यूनिट अपने पास मोल में आती है। ओके सर। आगे बढ़े। अब देखिए, यस सर। नेक्स्ट आता है आपके पास तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा पार्ट था इसमें, वो है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब की बार आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और इसके मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स मैं लूंगा राइट हैंड साइड पर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर। यही था ना? तो अब क्या है कि मोल की अगर अपने बात करते हैं तो 1 मोल में आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 ही होते हैं। तो यहां पर आपका आंसर ही 1 मोल आ गया। यस सर। ठीक है ना? आंसर आपका क्या आया? आंसर इसमें आपके पास जो है फाइनली, मतलब ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। अगर कोई और पार्टिकल की मतलब दी होती वैल्यू तो मैं उसको सॉल्व करता। तो जैसे इसमें आपके पास क्या है, ये तो आपका आंसर ही आ गया 1 मोल। एक सेम क्या अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपनी तरफ से देता हूं आपको। सर हाँ जी, सर यहाँ पे ऑक्सीजन को O2 नहीं कंसीडर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, O2 ही है, O2 के मोल्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहा हूं मैं। हाँ हाँ ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फिर से बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं, मगर मुझे क्योंकि आपको कुछ बात समझानी है तो उसके लिए मैं मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक एग्जांपल लेकर, तो फिर से मोल्स निकालने हैं तो मोल लेंगे
राइट हैंड साइड पे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स जो है यानी 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं ना, इसको अपन Na भी लिख देते हैं। Na मॉलिक्यूल्स 1 मोल बनाते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसमें मोल कितने होंगे? 1 अपॉन Na। इंटू 10⁻23, बिल्कुल 1 अपॉन Na। आगे तो अपन 1 अपॉन Na लिखेंगे, मतलब Na लिखा करेंगे इसको, लेकिन एक बार मैं समझा रहा हूं तो अपने एक बार पूरी वैल्यू लिखें। और अगर 9.033 इंटू 10⁻23 कितने मॉलिक्यूल्स हुए, तो 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9.033 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया 9.033 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022। आप काट ही दो। ठीक है, तो अब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास ये कह लीजिए 1.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप फिर से यहां पर समझो कि तीसरा सीन क्या आता है यहां पर, कि अगर आपको तीसरा शॉर्टकट अपने पास क्या आता है कि अगर मोल निकालने हैं, और पार्टिकल दिए हैं, ठीक है ना, तीसरा शॉर्टकट आता है अपने पास यहां पर, इसको देख के टू कैलकुलेट number of moles if number of particles में क्या होता है, पार्टिकल्स में कोई भी एंटिटीज हो सकती हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं आर गिवन। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो n के लिए क्या होगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप देख रहे हो यहां पर न्यूमरेटर में जो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये है, ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय Na। एवोगैड्रोस नंबर से आप डिवाइड कर देंगे। एवोगैड्रोस नंबर की भी जो वैल्यू है उसकी यूनिट होती है, एवोगैड्रोस नंबर की यूनिट होती है, वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। पार्टिकल्स मैं थोड़ा और इधर करके लिखता हूं, ये अपॉन Na है जैसे, तो Na क्या है? Na की भी यूनिट है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। ये यूनिट होती है एवोगैड्रोस नंबर की, ठीक है ना। एवोगैड्रोस नंबर बिना यूनिट की वैल्यू नहीं है, इसकी भी यूनिट पर मोल है, यानी ये गिनती है लेकिन पर मोल की गिनती है, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अब अगर आप ये और नई चीज आप समझ लें कि आपने ये देखा कि अगर पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं किसी सब्सटेंस के, तो उससे मोल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि मतलब आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो पार्टिकल मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या आएगा, जैसे जैसे यहाँ पर अब फिर यूनिट्स की बात समझो, तो ये है मॉलिक्यूल्स, और नीचे क्या है? मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल यहाँ पर मॉलिक्यूल है अपने, मॉलिक्यूल्स पर मोल, इसकी यूनिट ये बनी। तो मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स गया और ऊपर मोल आपके पास यूनिट आती है, इस तरीके से आती है। अगर प्रिसाइज एग्जैक्ट टर्म में बात करें तो ये इस तरह से यूनिट जनरेट होती है। बोलो, समझ आई मेरी बात? तो यहां पर Yes, sir. मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही
मैं आपको समझा दूंगा कि भाई आपको जो है इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही हम समझ लेंगे कि हमें जो है इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हाँ जी, सर ये फॉर्मूला लिखना सर जरूरी तो नहीं होता? हम सर बिना फॉर्मूले लिखे सर, जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड में करा है सर, अगर ऐसे कर दे वो भी सही मानना चाहिएगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि शॉर्टकट वाला सर थोड़ा कम समझ आता है, वो लेफ्ट हैंड साइड वाला सर ज्यादा बढ़िया समझ आ गया। वो अपनी अपनी समझ से है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब अपन आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें सीधे सीधे मैं सीधे सीधे सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे फोर्थ में उसमें आ गए 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो मैं अब शॉर्टकट लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, क्योंकि मास दिया हुआ है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये 0.33। फॉर्मूला आपके पास आया। तो गिवन मास 9 ग्राम्स है और एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम्स पर मोल। तो ये कितना आ गया? 1/3, 0.33। ठीक है। नेक्स्ट आया 1 मीट्रिक टन ऑफ आयरन, ठीक है। तो फिर से मीट्रिक टन मैंने आपको बताया था कि 1 मीट्रिक टन जो होता है वो जो है 10⁻³ kg के बराबर है। 1 मीट्रिक टन जो है 10⁻³ किलोग्राम्स के बराबर होता है। तो इसमें क्या चीज आती है आपके पास कि जो है जैसे आयरन का, फिर वही नंबर ऑफ मोल्स निकालने की, इसका मतलब ये हुआ कि मास की यूनिट ही है टन भी, तो फिर वही गिवन मास अपॉन मोलर मास। मगर अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। गिवन मास है 1 मीट्रिक टन यानी कि 10,000 यानी 1000 kg। अब देखो यूनिट्स का कमाल, जो मैं आपको यूनिट्स बोलता हूँ ना, मोलर मास तो आएगा इसका 56 ग्राम पर मोल। आयरन का जो मोलर मास होता है वो सिर्फ 56 ग्राम्स पर मोल होता है। तो अब सर ये आप इसको, हाँ जी, सर ये मास सर ये मास माना जाएगा 1 मेट्रिक टन? ये क्या है? टन को आपने क्या ले लिया? केजी। तो केजी किसकी यूनिट होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की या वॉल्यूम यस की? सर। मास की है ना। तो अब लेकिन सर क्या है, मास आप की एक बात तो, हाँ जी, मास की लेंगे ना। अब एक सर बात तो मास समझें की आप ग्राम नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, मास को अभी अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूरी पहले बात सुना करो बेटे, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने दो फिर आप बात करो। यहां पर देखिए ओके क्या है सर। कि 1000 kg है। के का मतलब होता है, अगर आपको ध्यान हो मैंने बताया था किलो, किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम अपॉन 56 ग्राम पर मोल। आगे बात, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इतने ग्राम अपॉन 56 ग्राम पर मोल, ऐसे। तो अब आप देखो ग्राम से ग्राम गया और आपके पास क्या आया। ये इसको सॉल्व करोगे ना आप अपने पास, तो इसका आंसर आएगा 1.786। मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं आपका, इंटू 10⁻⁴ मोल्स। ठीक है ना। ये ग्राम से ग्राम कट गया और पर मोल जाके, तो आपको किलोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। कितनों ने सही किया था? जस्ट रेज योर हैंड, देखूं मैं जरा आप में से कितनों ने सही किया था इसको। सर अभी करे अभी करा है? और सही है। सही सर था, अभी करे और सही था सही है। सर, सही था मेरा। ओके, सर ये समझ ही नहीं आया था। क्या समझ नहीं आया बताओ। सर मुझे ये समझ नहीं आया था कि ये इसको अपने मास ले लेंगे। अब तो समझ आ गया, यस सर अब तो आ गया। ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला आता है अपने पास, वो है 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। फिर से देखो, बताओ मिलीग्राम किसकी यूनिट है? मास 10⁻³ मास अपॉन मोलर मास।
तो 7.9 मिलीग्राम अपॉन मोलर मास कैल्शियम का होता है 40 ग्राम्स पर मोल होता है। तो 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम्स अपॉन 40 ग्राम्स पर मोल। तो ये देखो आप सोच रहे हो कि सर भी क्या यूनिट्स का, पर ये यूनिट्स की आदत डाल लो, न्यूमेरिकल को यूनिट्स के साथ सॉल्व किया करो। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो हमें खाली यूनिट पे घुमा देते हैं। तो बाकी तो खैर इसमें कैलकुलेशन है, तो वो अपने पास इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 1.975 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। ठीक है सर हाँ जी। सर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सर 1000 से सर डिवाइड करते हैं। और क्या आपको ध्यान नहीं है, मैंने बताया था मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। यस सर। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ये ध्यान रखना है कि अपन जो पढ़ रहे हैं उसको यूज करने के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो आगे कोई चीज यूज होती है तो पीछे वाली बातें ध्यान रखनी जरूरी है। अब 7.9 मिलीग्राम का मतलब है 7.9 इंटू 1 मिली इंटू 1 ग्राम। तो मिली को अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻3 इस तरीके से। ठीक है, ओके सर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, वो है जो इसमें लास्ट था, वो 7th क्वेश्चन जो है इसमें वो है 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। तो 65 माइक्रोग्राम फिर से वही आपको ये मास का ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना। अब शॉर्टकट पे हम आगे तो कम से कम हमें लॉजिक पता है कि हम क्यों ऐसे लिखते हैं। वो मेरा टारगेट था कि मैं आपको समझा दूं ये कहां से आया, सीधे गिवन मास मोलर मास से ना शुरू करूं। तो देखो 65 माइक्रोग्राम्स ऑफ कार्बन, कार्बन का मोलर मास होता है 12। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 65 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 ग्राम्स और 12 ग्राम पर मोल। तो आप देख सकते हो कि ये ग्राम से ग्राम गया और आपके पास क्या हुआ, ये 65 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 5.458 इंटू 10⁻⁻6 मोल आएगा आपके पास। तो यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? नो सर। सर ओके, अब देखिए तो सर यहां पर 416 आ रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो है कैलकुलेशन का इतना बहुत 5.4 आ रहा है तो इट्स ओके। अब इस बात को समझिए कि यहां पर एक स्टेज पर मैंने आपको ये बता दिया कि भी मोल कैसे निकालने किसी भी चीज का। आप ये समझो कि चार चीजें हैं, चार चीजें हैं, थोड़ा सा रिकॉल करें कि मोल काउंट, वॉल्यूम और मास। ये मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, उसको जस्टिफाई कर दिया कि अगर आपको इसमें मास से मोल निकालना हो, मास से मोल निकालना हो तो व्हाट यू डू इज यू डिवाइड द गिवन मास बाय मोलर मास। अगर आपको काउंट से मोल निकालना हो, ठीक है ना, तो व्हाट यू डू इज यू डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। और अगर आपको वॉल्यूम से मोल निकालना हो तो व्हाट यू डू इज यू डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स। कुल मिला के ये शॉर्टकट अभी मैंने क्या है, यानी कि बाकी तीन चीजों से इस न्यूमेरिकल के थ्रू या इन क्वेश्चंस के थ्रू अभी इस स्टेज पर हम आ गए कि मैंने वन साइड ऑफ द कॉइन आपको सिखा दिया कि कोई भी चीज आपको दी हुई हो उससे अगर आपको मोल निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है। आप किसी भी चीज को, यानी मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, गिवन मास को मोलर मास से तो मोल निकल जाएगा।
वॉल्यूम दी हुई है तो गिवन वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड करो तो मोल निकल जाएगा। काउंट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करो तो आपको क्या है, मोल निकल जाएगा। बोलो यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर। अब अपने रिवर्स चलेंगे, रिवर्स डायरेक्शन को समझेंगे। रिवर्स कैसे, कि अगर हमें रिवर्स करना कि मोल से मास या मोल से काउंट या मोल से वॉल्यूम निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो देखते हैं अपने। ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि कैलकुलेट द फॉलोइंग। वॉल्यूम ऑफ 5 moles of sulfur trioxide at STP. Number 2, number of particles in 2 moles of carbon monoxide, mass of 3 moles of नाइट्रोजन। दिए 2 मिनट आपको, कर दो फटाफट। हो गया। पहले का 112 लीटर। दूसरे का 12.044 सर 12.044 into 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 23 23। ठीक है। तीसरा 84 ग्राम। सर फर्स्ट का 112 लीटर। सर थर्ड का 84 ग्राम। थर्ड का 84 ग्राम। मेरे को पहले सुनाई नहीं दिया, मुझे 24 सुनाई दिया। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया इसको। सर ठीक है। हैं जी, आवाज कट गई बेटा, दोबारा बोलना। सर 84 ही कहा था। ओके 84 का था क्या? तो अब आपको देखो, पहले केस में आपको वॉल्यूम निकालना है। पहले अपन लॉजिकली चलते हैं और आपको दिया क्या हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट में मोल लोगे और राइट में वॉल्यूम। तो आपको पता है 1 मोल में 22.4 लीटर्स होते हैं, तो फिर 5 मोल्स में कितने होंगे? 5 मोल्स में 22.4 इंटू 5, तो 4 5 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10, 11 12, 4 2 5 ज़ा 10 और 11, 112.0 लीटर हो गया। ठीक है, तो इससे क्या नतीजा निकला? तो शॉर्टकट कह लो या समझ कह लो, कैसे करेंगे आप? टू कैलकुलेट वॉल्यूम फ्रॉम मोल्स, तो कैसे निकालोगे वॉल्यूम, कैसे निकालोगे मोल्स से? ये आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर्स। अब ये कहां से आया?
अगर पिछले को कोरिलेट करो, अभी आपने क्या लिखा था, गिवन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं अपॉन 22.4 लीटर्स, तो गिवन वॉल्यूम ही तो निकालना है इसके अंदर। इस केस में गिवन वॉल्यूम निकालना है, उसी फॉर्मूले को यूज करो, तो यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। अगर शॉर्टकट समझना चाहो तो आप यूनिटरी मेथड से जैसे मर्जी आप करना चाहो वैसे आप करो, लेकिन शॉर्टकट को भी समझो कि मोल दिए हुए हैं तो उसी फॉर्मूले में गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, उसी फॉर्मूले से आप जो है गिवन वॉल्यूम निकाल सकते हो। उसी तरीके से दूसरे केस में आपको अब की बार फिर से मोल दिए हुए हैं, और लेकिन अब की बार आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लगाने हैं। तो मोल दिए हुए हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगाने हैं। पार्टिकल्स की जगह मुझे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखना चाहिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने दिया था। तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 हो, तो फिर 2 मोल में कितने होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10, या अपने अब थोड़ा सा आदत डालें इसको शॉर्ट लिखने की। ये पूरी वैल्यू तो जब वैल्यू सॉल्व करनी हो तब करें। तो इसमें 1 मोल में Na होते हैं, तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स Na। तो अब ये कह दो चाहे शॉर्टकट या फिर अपने समझ से करें कि आपके पास वही तरीका कि टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थोड़ा स्लो कर देना पंखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मोल्स। तो कैसे निकालोगे, n इंटू एन। ये क्या किया आपने, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी कहां से आया, ये भी अभी रिकॉल कर लो, जब अपन ने थोड़ी देर पहले अभी किया था भी नंबर ऑफ मोल्स अगर पार्टिकल्स से निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो वही उसी तरीके से अभी यहां पर भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गए। वही एक फॉर्मूला आपका यहां पर यूज हो गया। तीसरा केस, तीसरे केस में आपको दिया हुआ है, अब की बार आपको निकालना है मास, और दिया फिर से मैंने भी डेलिबरेटली जो सारा आपको मोल्स, क्योंकि मोल्स से ही तो बता रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर अब की बार आपको मोल से मास निकालना है। तो मोल अगर आपके पास 1 है तो नाइट्रोजन का मास ये होता है 14, तो एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास हो गया 28 ग्राम। तो फिर जो यहां पर आपके पास 3 मोल है, तो ये हो गया 3 इंटू 28, दैट मेक्स इट कितना हो गया, 84 ग्राम। ठीक है, तो इसमें फिर से आप देखो शॉर्टकट कह लो या समझ कह लो, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताता जा रहा हूं याद रखना। ठीक है, आगे जब अपन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो ये समझ आपके काम आनी जरूरी है। ठीक है, हम ऐसे छोटे मोटे हल्के फुल्के पे नहीं जाएंगे, हम फिर चीजें जो करेंगे तो फिर उसमें ऐसे होगा जिसमें आपको सोचना पड़े। तो सोचना पड़ेगा जब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन करेंगे आप, तो फिर उसके लिए क्या है कि हमें पूरा इन चीजों की समझ चाहिए। तो ये कैसे आया आपके पास, वही वही अब की बार मास दिया है, टू कैलकुलेट मास फ्रॉम मोल्स, मोल्स से मास निकालने के लिए गिवन, मतलब आपके पास वही नंबर ऑफ जो है आपके पास मोल्स इनटू मोलर मास। हमने फॉर्मूला क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स, अभी अपन ने किया गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बस अब की बार अपने को गिवन मास निकालना था, तो गिवन मास निकालने के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिंपल सिंपल प्लेन लॉजिक है, जो है सारा यूनिटरी मेथड से ही जनरेटेड, आपको सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब देखो एक पेज पीछे जा रहा हूं, रिवर्स, रिवर्स डायरेक्शन में क्या किया आपने,
रिवर्स डायरेक्शन में जब आपने मोल से मास निकाला है तो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव मल्टीप्लाइड बाय मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया। ये जो मैंने अब क्वेश्चन कराया, आपने मोल से वॉल्यूम निकाला है तो मैंने 22.4 लीटर से अब की बार मल्टीप्लाई किया है ना, प्लेन मैथ्स है। और मोल से अगर मैंने काउंट निकाला है इस न्यूमेरिकल में तो मैंने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। गॉट माय पॉइंट? तो अब तक मैं किस स्टेज पर आ गया? मैं इस स्टेज पर आ गया कि मैं आपको दो तरफा मैंने आपको नॉलेज दे दी। नंबर एक, पहली जानकारी ये कि मोल से, मतलब पहली जानकारी ये कि मोल अगर निकालने हो बाकी तीन चीजों से तो कैसे निकाला जाता है? डिवाइड करके। मास का डेटा है तो मोलर मास से डिवाइड करके, काउंट का डेटा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करके, वॉल्यूम का डेटा है तो 22.4 लीटर से डिवाइड करके। और अगर रिवर्स आपको क्या करना है, आपको अगर जो है कि मोल से काउंट निकालना हो तो फिर मल्टीप्लाई करके। अगर आपको मोल से मास निकालना है तो जितने मोल्स हैं उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको मोल से वॉल्यूम निकालना है तो जितने मोल्स हैं उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको मोल से काउंट निकालना है तो एवोगाड्रोस नंबर से आपसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए। आप चाहो तो कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर लो, आप चाहो तो भाई फॉर्मूले का ये पार्ट ये रट के आप ऐसे कर लो। बट मैं ये चाहता हूं, मेरी प्रेफरेंस में ये जो फॉर्मेट है इसकी जगह मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली साउंड हो, कि आपको पता हो कि लेफ्ट में राइट में क्या रखना है, आपको नॉलेज हो। यानी जब आप फॉर्मूला कोई लगा रहे हो फटाफट कोई करने के लिए, जब अपन टाइम सेविंग टेक्निक भी अपनाएंगे तो कम से कम आपको पता तो हो ना भी आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो? ठीक है, एक बात। अब आता है कि अगर मुझे सपोज करो कि काउंट दिया हुआ है और उससे मास निकालना है, या काउंट दिया हुआ है और उससे वॉल्यूम निकालना है, या वॉल्यूम दिया हुआ है उससे काउंट निकालना है, या मास दिया हुआ है उससे काउंट निकालना है, या मास दिया हुआ है उससे वॉल्यूम निकालना है, या वॉल्यूम दिया हुआ है उससे मुझे मास निकालना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकते हैं। देन व्हाट अगर मुझे मोल का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो बीच में? अभी मैंने दोनों पोर्शन, जो दोनों क्वेश्चन करवाए आपको उसमें मोल था, या तो मोल निकालना था या मोल दिया हुआ था तो उसकी हेल्प से बाकी तीनों चीजें निकालनी थी। मतलब फर्स्ट केस में हमें तीन चीजों में से कोई एक चीज दी हुई थी, हमने मोल निकाला डिवाइड करके, और दूसरे केस में मोल दिया हुआ था, हमने मल्टीप्लाई करके बाकी तीनों चीजें निकाल दी। लेकिन जो ये ब्लू में हाईलाइटेड इनमें डायरेक्टली एक दूसरे को निकालना हो तो मोल का रोल ही ना हो, तो उसका जवाब ये है कि आपका रास्ता मोल होकर ही जाएगा। अगर मान लीजिए आपको किसी केस में ऐसा होता है कि आपको मास दे रखा है और काउंट पूछा है, तो आप मास से चल के काउंट ऐसे जाएंगे। अगर आपको मास पूछा हुआ है, मास दिया हुआ है और काउंटिंग निकालनी है, जैसे अभी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बात को समझना। मान लो मैं कहता हूं आपको कैलकुलेट the number of molecules in 440 grams कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज कर। अब जो मेरा देसी तरीका जो मैंने आपको सिखाया उस हिसाब से तो क्या होता है, देसी तरीका तो क्या है कि भैया बहुत ध्यान से देख लो क्या दिया हुआ और क्या पूछा हुआ है। जो हमारा देसी फंडा है वो तो ये है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, जो देसी फंडा है देखने का वो तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने जो है निकालने हैं। और दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है हमको मास दिया हुआ है।
ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, जो चीज दी हुई है वो लेफ्ट में रखूंगा और जो पूछी है वो राइट में रखूंगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मुझे पता है कि 44 ग्राम होती है, तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने होते हैं एवोगैड्रोस नंबर बाय 44, और 40 ग्राम्स में कितने होते हैं एवोगैड्रोस नंबर बाय 44 इंटू 440। सो मेरा इसका आंसर कैसे सॉल्व होगा, बेसिकली हो गया 440 अपॉन 44 इंटू Na, दैट गिव्स मी 10 Na, यानी 6.022 इंटू 10 टू पावर 24 आ जाएगा। क्यों ये बात समझ आती है? सर यहाँ अब पे अगर आप ये ध्यान से देखो, निकालने की जगह सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप मेरी बात को समझे पहले। देखो अभी हम क्या है कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा मैं, अभी मैं बोल रहा हूं ना, मैं तुम्हें मौका दूंगा बोलने का, तब बताना, तब मजा आएगा। ठीक है, अभी एक बार मेरी बात पूरी हो लेने दो, फिर जब सवाल दूंगा तब तुम्हारे सिर के बाल ना उड़ा दूं तो मुझे कहना, ठीक है, तब जोर आएगा। अभी एक बार बात को समझें। मैं कोशिश यहां पर ये कर रहा हूं कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उस कॉन्सेप्ट को आप इस फ्लो चार्ट में, जैसे ये किताबों में चीजें दी होती हैं, उससे भी आप कोरिलेट करके समझ लो कि अगर आपको मैं अब किस टारगेट पर हूं। पहले मैंने आपको क्या किया कि जो ब्लू में हाईलाइटेड है 3 चीजें, मास, काउंट, वॉल्यूम, इससे मोल निकालना सिखाया। दूसरे मैंने आपको क्या किया कि मोल दिया हुआ है तो उससे मास, काउंट, वॉल्यूम निकालना सिखाया। अब मैं आपको चाहता हूं कि मोल का जिक्र ही ना हो सवाल में, बाकी जो 3 चीजें हैं इन्हीं में आपस में रिलेशन हो। जैसे ये जो पर्टिकुलर मैंने क्वेश्चन लिया है, ये बेसिकली किन 2 चीजों के बीच में है, ये मास और काउंट के बीच में क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मास से अगर आपको काउंट पर जाना है, आपका टारगेट है ये, आपको मास दिया हुआ है और काउंट निकालना है, मास दिया हुआ है और काउंट निकालना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एक्चुअली जाना तो इस रास्ते ही पड़ेगा। आपका जो एक्चुअल जाना होगा वो इसी रास्ते से होगा कि आप इस रास्ते से जाओगे, पहले मोल निकालोगे और फिर काउंट निकालोगे। तो मास से मोल निकालने के लिए क्या करते हो आप, मास से मोल निकालने के लिए डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और फिर मोल से काउंट निकालने के लिए व्हाट यू डू इज यू मल्टीप्लाइड बाय यू डिवाइड बाय मोलर मास एंड देन यू डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टेप 1 आपने मोल्स निकाले, तो वही देखो आप यहां पर जो आपकी कैलकुलेशन जो मेरे देसी तरीके से आती है वो आती है, पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास से मोल निकाले, एग्री, और उसके बाद यानी फर्स्ट स्टेप आपने पूरा कर लिया। यहां पर ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 इसके लिए आपने ये पूरा किया कि मास से आपने मोल निकाल लिया गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब क्योंकि काउंट निकालना है तो आपने क्या किया, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज व्हाट यू हैव डन। स्टेप 2 इज दिस, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। जो मैंने बताया यूनिटरी मेथड वो भी सही है, या आप इस तरीके से देखना चाहते हो तो भी सही है। आपको जो ब्लू में हाईलाइटेड चीजें हैं उसमें अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो मोल से होकर ही जाना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, काउंट पूछा है, सपोज करो वॉल्यूम से काउंट पूछा है, तो पहले आप ये रास्ते जाओगे, मोल निकालोगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, और उसके बाद काउंट निकालना है तो फिर जो जो आपके पास मोल आएंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको काउंट से वॉल्यूम निकालना है सपोज करो, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप काउंट से मोल निकालोगे और फिर मोल निकालने के बाद यानी डिवाइड करोगे एवोगैड्रोस नंबर से और उसको फिर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको काउंट से मास निकालना है तो पहले आप उसके मोल्स निकालोगे और फिर आप जो है उसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लोगे। ऐसे ही अगर आपको मास से वॉल्यूम निकालना है, मास से वॉल्यूम निकालना है तो पहले आप क्या करोगे, मास से गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप मोल्स निकालोगे और फिर आप जो है एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालोगे। रिवर्स करना है, मोल से वॉल्यूम से मास निकालना है तो वॉल्यूम से पहले आप मोल निकालोगे और फिर आप जो है इससे मास निकालोगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि वो अब आपकी इच्छा है कि आपने इसको कैसे करना है। मैं आपको एक शॉर्टकट का जो सारा कुछ है वो मैं अब आपको बनवा देता हूं, ठीक है। आप मेरी बात को थोड़ा सा देख लेना, जो मैंने तो ये तो समझाने में तो मैसी हो जाता है,
मगर आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, कोई बहुत मुश्किल बात अब नहीं रह गई है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अपने तरीके से सफाई से लिख लेते हैं कि देखिए मोल 4 चीजें हैं। ठीक है, मोल, काउंट, वॉल्यूम और मास। इनमें अगर आपको रिलेशनशिप या सॉर्ट आउट करना है तो आप समझिए कि हीरो बैठा है बीच में, ये मोल, और बाकी तीनों चीजें साइड वाली हैं, ये काउंट, ये वॉल्यूम और ये मास। तो अगर आपको ये समझ लो कि अगर आपको काउंट से मोल निकालना है तो आप क्या करोगे? काउंट से मोल निकालने के लिए आप जो भी आपको वैल्यू दी हुई है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अगर आपको जो है ये समझिए कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम से अगर आपको मोल निकालना है तो यू डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, ये आप बना लेना अपने पास। और अगर आपको मास से मोल निकालना है तो यू डिवाइडेड बाय मोलर मास। रिवर्स, अगर आपको मोल से काउंट निकालना है देन यू मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अगर आपको मोल से वॉल्यूम निकालना है देन यू मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर्स। और अगर आपको मोल से मास निकालना है देन यू मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये जितना भी हमने डिस्कशन किया आज उसका जो है नटशेल है। और अगर आपको मास, काउंट, वॉल्यूम जो ये ब्लू में हाईलाइटेड हैं, अगर आपको इनमें से कुछ निकालना है आपस में अगर, तो आपको वाया मोल ही निकालना पड़ेगा। आप पहले मोल निकालोगे। अगर मास दिया हुआ है, सपोज करो अगर यहां पर मास दिया हुआ है और आपसे वॉल्यूम पूछा है तो आप क्या रास्ता लोगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपका रास्ता क्या रहेगा कि आप जो है पहले मास से मोल निकालोगे, यानी जो गिवन मास है उससे डिवाइड करके मोलर मास से। ठीक है, और मतलब जहां एरो जा रही है उस तरफ मूव करना है तो मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोल निकल जाएंगे। उस मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यानी रास्ता आपका जो है मोल से होकर ही जाएगा किसी भी दो चीजों में जो ब्लू वाली हैं। अब मान लो जैसे आपको जो है सपोज करो कि काउंट से सपोज करो आपको जो है मास निकालना है तो आप पहले काउंट से मोल्स निकालोगे। ठीक है, और फिर आप जो है इस तरीके से मास निकालोगे, यानी आप काउंट को जितने भी पार्टिकल्स दिए हुए हैं उनको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करके मोल निकालोगे और फिर जो मोल आएंगे उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन मास निकालोगे। आई होप माय मैसेज इज क्लियर। बात Yes, आपको sir. समझ आ रही है? ठीक है, Yes, sir. तो इन चीजों की इंपॉर्टेंस तब बढ़ेगी इस दोनों तरह की समझ लेने की। मेरे पास ऑप्शन था, मैं चाहता तो आपको सिर्फ यूनिटरी मेथड से बताता, मैं चाहता तो सिर्फ ये जो आपके सामने ये बताता। दोनों होने में क्या है कि आपका विजन क्लियर रहेगा तो जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कंपैरेटिवली हम सेफर साइड में रहते होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इनिशियल एफर्ट जरूर ज्यादा है मगर बाद में काफी बेनिफिट रहेगा हमें इस चीज का। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही करते हैं एंड रेस्ट सर हम फिर आपने बहुत क्वेश्चन दे दो सर, होमवर्क।